डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको याद होगा कि कल की वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, जो वाहिद जमा आपके सिलेबस में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वो इस तरह होता है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए ताकि इनकी वाहिद या जमा होना वाज़े हो जाए। तो फिर मैंने इसके तई आपको एक रूल बताया था। इसमें हमने सब्जेक्ट और जो वर्ब एग्रीमेंट है इसी को देखना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद बात है। तो आज मैंने इसी के रिगार्डिंग कुछ अल्फाज लिए हैं ताकि जो कल का वीडियो लेक्चर है इसके वो पॉइंटर्स, इसकी वो बातें जो है वो आपके जहन में पूरी की पूरी नक्श कर जाए, पूरी की पूरी मुरतब हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर से आप इन 2 मार्क्स को अच्छे से एग्जामिनेशन में गेन कर पाओगे और अच्छे से सेंटेंस जो है वो फ्रेम कर पाओगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लफ्ज़ यहाँ कुछ है। पहला जो है हुरूफ, ये हर्फ की जमा है हुरूफ। अगर आपने इसको सेंटेंस यानी अगर आप हुरूफ बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं इस तरह, यानी सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं आप। वहाँ कोई कैदबंद नहीं है कि सेंटेंस इस तरह का, इस किस्म का बनना चाहिए, इतना बड़ा इतना छोटा बनना चाहिए। वट एवर बी कम्स टू इन योर माइंड कि आप वो तहरीर और रकम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल इस तरह, हरूफ कुरान में, कुरान मजीद में या कुरान में लातेदाद या अनगिनत अनगिनत हरूफ हैं। मैं बताऊंगा हरूफ हैं, कल भी बताया जो ये हैं यही वाज़े करता है आपने इसको जमा के तौर पर इस्तेमाल किया या वाहिद के तौर पर इस्तेमाल किया। अगर इसकी जगह सिर्फ हर्फ होता तो आप लिख सकते हैं कुरान अलिफ लाम और मीम में मीम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक और लफ्ज़ है औकात। औकात यानी वक्त की जमा है औकात। अगर वक्त पर ही आपको बनाना है तो आप लिख सकते हैं वक्त तेजी से गुजरता है, वक्त तेजी से गुजरता है। जो ये है यहां पर इसको ये वाजे बिल्कुल कर देता है कि ये वाहिद के तौर पर इस जुमले में बरता गया है। सो अगर औकात को देखना है, औकात की तरफ हम देखेंगे औकात, तो आप लिख सकते हैं मैंने आज के 5 औकात नमाज पढ़ी। लेकिन जो ये पढ़े लिखना है ये है पिए डिय दुतशम और इसी तरह है ये, यानी ये और नून गुना, यानी पढ़े ये जमा के तौर पर आपने पढ़े लिखना है। यानी आपने ये नहीं लिखना है पढ़ी, मैंने नमाज पढ़ी, पढ़ी जिस तरह वहां लिखोगे, लेकिन जब 5 की बात आएगी, जमा की बात आएगी, तो वहां जमा के तौर पर फैल इस्तेमाल होगा। यानी आपने सिर्फ स्ट्रेस देना है फैल को हमने जमा के तौर पर इस्तेमाल करना है या फैल के तौर पर इस्तेमाल करना है। यहां मनाजिल, तो आप लिखिए कि बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए, बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए मुश्किल मनाजिल से गुजरना पड़ता है। तो है का इस्तेमाल आपने करना है, यानी मनाजिल। यहाँ लिख सकते हैं आप मैंने मनाजिल ताई किए। अगर आप किए इसके साथ इस्तेमाल करोगे, कीफ ये और बोड़िया आपने इस्तेमाल करना है, यानी जमा के तौर पर आपने बनाया, क्योंकि मनाजिल जमा है। फिर फैल भी इसके रिगार्डिंग जो आएगा लास्ट में वो भी जमा के तौर पर आना चाहिए, यानी इसलिए मैंने मनाजिल ताई किए। अभी बहुत सारे मनाजिल बाकी हैं, तो फिर है इसके साथ आपने लिखना है, ना कि है। फिर इसी तरह मकामात, फिर इसी तरह मकामात, यानी जो ये मकामात है हमने पिकनिक के डे या एक्सकर्शन के दिन
बहुत से मकामात देखे हैं। देखो यहाँ क्या इस्तेमाल करना है, देखे हैं, ये आपने मकामात इस्तेमाल करना है, यानी इसके साथ हैं। अगर मकाम आ जाएगा आप लिख सकते हैं मैं फला मकाम से आज गुजर गया। तो ये गया है, ये वाज़े हुआ, ये वाहिद है। लेकिन इसी की जगह अगर इस्तेमाल किया जाएगा गए, यानी आपने सिर्फ फैल को देखा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फैल पर स्ट्रेस करो कि फैल क्या इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ फैल जमा इस्तेमाल करेंगे और किसके साथ फैल वाहिद इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि फैल मसलन गया, ये वाहिद है, इसकी जगह गए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह है, ये वाहिद है और हैं इसकी जगह जमा है। इसी तरह आया, ये वाहिद है, आए ये तो जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये तो आपको खुद ही पता चलेगा किस तरह ये इस कहाँ किस तरह लाएंगे। यानी अगर आप किसी आपने बाजार से कोई चीज लाई, कोई चीज लाई, अगर आपने लिखा लाई, सिंपल लाई, इसका मतलब है ये सिंगल है। लेकिन अगर इसी लाई की जगह आपने बहुत चीजें लाई, तो फिर लाई देखो ना किस तरह लिखना है। फिर बोर्ड ये नून गुना इसमें लाई लिखना है आपने, फिर लाई इसके साथ नहीं आएगा। चीजें जब है जमा तो फिर लाई इसके साथ इस्तेमाल करना है। यहां लफ्ज है नताइज, नतीजे की जमा। आज हमारे एग्जाम का नतीजा निकल गया, ये नतीजा वाहिद है और निकल गया, फिर गया मैंने इसके साथ इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम इस्तेमाल करेंगे नताइज, नताइज यानी मैं लिखूंगा जुमला इस तरह कि बुरे अफआल के नताइज बुरे होते हैं। होता है नहीं, होते हैं, तो इसके साथ होते भी आया जमा और हैं भी आया बजाय खुद जमा। आयात, आयत, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, देखो फिर पढ़ी लकुटिया इसके साथ लिखना है। लेकिन आयात, मैंने कुरान की 5 आयत तिलावत किए, अब लिखना है किए बोलिया। लेकिन मैंने एक आयत तिलावत की, फिर इसके साथ की, लेकिन किसी के साथ किए। तो ये आसान टॉपिक आसान है, लेकिन आपने समझना है कि किस तरह यहाँ जो लफ्ज हमें एग्जाम में आया ये वाहिद आया है या जमा आया है। तो फिर जब आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे फिर इसको आपने इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली बनाना है। तो आप सीख गए इंशाल्लाह। ये हरूफ जो है हर्फ, ये मैंने ऊपर लिखा था तस्वीर, तस्वीर की जब मैंने तस्वीर देखी, सिंपल, मैंने तस्वीर देखे, फिर देखें इसके साथ इस्तेमाल करना है। आई होप ये जो टॉपिक है ये आप समझ गए, ये आसान टॉपिक है। लेकिन इसके 2 मार्क्स आते हैं, स्टूडेंट्स उसको बिल्कुल गलत करते हैं। वो सेंटेंस बनाते हैं, बड़ा सेंटेंस स्टूडेंट्स एग्जाम में बनाते हैं, खुशी खुशी वापस लौट कर आते हैं कि मैंने ये डन किया है, लेकिन वो गलत होता है। सेंटेंस ठीक होता है लेकिन जो डिमांड क्वेश्चन की होती है, जो डिमांड वो लफ्ज करता है, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम नहीं किया जाता है। यही आपने देखना है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपके साथ 2 वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो अगर आपको डाउट है इसके बावजूद भी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे वहाँ से टेक्स्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।